बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12। अब नॉर्मल लॉस के साथ क्वेश्चन हमने करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। असलम सेंड 20 कार्स टू इमरान ऑन कंसाइनमेंट। असलम ने इमरान को 20 कारें कंसाइनमेंट बेसिस पे भिजवाई हैं। कास्ट ऑफ ईच कार वास 1,20,000। एक कार की कीमत कितनी? 1,20,000 है। The expenses incurred by Aslam were freight ₹70,000 and insurance ₹30,000। असलम ने चीज़ें भिजवाने पे जो अखराजात किए हैं उसमें फ़्रेट 70,000 है और इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है? 30,000 है, 30,000 है। ड्यूरिंग ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ऑन वे। ड्यूरिंग ट्रांजिट 1 कार वाज डिस्ट्रॉयड। एक कार क्या हो गई है? डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹90,000 अगेंस्ट लॉस। आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी आपको उस कार के बदले 90,000 रुपया अदा कर रही है। इमरान सोल्ड 17 कार्स एट ₹1,50,000 ईच। इमरान ने 17 कारें बेची हैं और 1,50,000 के हिसाब से। ही पेड फॉर अनलोडिंग एंड इंश्योरेंस फीस 33,000। जो आपका कंसाइनी है उसने अनलोडिंग और इंश्योरेंस के अखराजात कितने किए? 33,000, 33,000 अदा किए। कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। ही सेंट ₹9 लाख बाई ड्राफ्ट। उसने क्या किया? उसने मज़ीद आपको 9 लाख रुपया ड्राफ्ट के ज़रिए भिजवाया। अब इस ड्राफ्ट के साथ वो एडवांस मेंशन नहीं कर रहा, तो ये जो आप फाइनल अमाउंट लेते हैं ना, वहाँ पे आप 9 लाख अमाउंट पुट करेंगे और बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो बाद में सेटलमेंट हो जाएगी। फिर कहते इट वॉज एग्रीड दैट इमरान इज़ एंटाइटल टू गेट कमीशन 5%। ये भी आप दोनों के दरमियान तय हुआ था कि जो इमरान है वो कमीशन लेगा कितना? 5%। कहते गिव लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ असलम। असलम की बुक से आपने क्या करना है? लेजर बनानी है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है? आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। और अगर लेजर बनाने की बात करते हो तो कंसाइनर की बुक से, असलम की बुक से आमतौर पे 3 लेजर्स बनते हैं। कौन कौन सा? एक कंसाइनमेंट अकाउंट, किस मकसद के लिए? प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए। दूसरा आपका जो लेजर बनता है वो आपका कंसाइनी का बनता है, यानी इमरान का बनेगा। और तीसरा लेजर आपका बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये 3 लेजर बनते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जितने लेजर बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने सिर्फ प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होता है, तो हमने अभी तक सिर्फ एक ही लेजर बनाया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। तो पहली एंट्री आपके पास चीज़ें भिजवाने की होती है। एंट्री हमने की है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आपने 20 कारें भिजवाई थी। एक कार की जो कीमत थी वो 1,20,000 थी। 20 को मल्टीप्लाई किया आपने 1,20,000 के साथ, तो टोटल अमाउंट आपके पास कंसाइनमेंट की आ गई 24 लाख। सेकंड एंट्री आपके पास कंसाइनर के एक्सपेंसेस की होती है। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे कंसाइनर ने 2 एक्सपेंसेस दिए, एक 70,000 और एक 30,000। टोटल आप करते हो तो अमाउंट आपके पास बन जाती है 1 लाख। नरेशन आप लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड एंट्री आपके पास होती है एडवांस रिसीविंग की। इस क्वेश्चन में एडवांस उसने कंसाइनी ने पे नहीं किया, लिहाजा वो एंट्री स्किप कर देंगे। फोर्थ एंट्री आपकी 3rd नंबर पे आ जाएगी सेल्स रिपोर्ट की। एंट्री आपके पास होती है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी आपके पास इस क्वेश्चन में इमरान है। इमरान अकाउंट टू कंसाइनमेंट। अब जो कंसाइनी इमरान है उसने 17 कारें फ़रोख्त की और एक कार उसने 1,50,000 में
फ़रोख्त की है। तो ये आपके पास अमाउंट बनती है 25,50,000। नरेशन आप लिख देंगे सेल्स रिपोर्ट रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एंट्री कंसाइनिंग एक्सपेंसेस की और उससे अगली एंट्री कंसाइनिंग की कमीशन की। तो दोनों एंट्रीज एक जैसी हैं। दोनों एंट्रीज में आपके पास कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा होता है और जो कंसाइनी है वो क्रेडिट हो रहा होता है। तो पहले हम कंसाइनिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी आपका कौन है, इमरान। अब कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस दिए थे उसने टोटल बता दिया था कि अनलोडिंग और इंश्योरेंस कितने हैं, 33,000 है। $33,000, लेकिन यहाँ पे वो टोटल एक्सपेंस बता रहा है, उसमें अनलोडिंग भी है और इंश्योरेंस भी है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कोई नहीं किया कि आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस कितने और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट करने हैं। जब हमने अनसोल्ड स्टॉक निकालना हो तो कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने अनलोडिंग और इंश्योरेंस बता दिया, ये नहीं बताया कि अनलोडिंग एक्सपेंस कितने हैं। लिहाजा दोनों अमाउंट्स इकट्ठी हैं तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम दोनों को सेपरेट कर सके कि इसमें अनलोडिंग कितना है और इंश्योरेंस कितने हैं। तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट होंगे। नरेशन आप लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। जी, नेक्स्ट एंट्री आपके पास कंसाइनी की कमीशन की आ जाएगी। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, इमरान है। कमीशन की रकम आपने कितनी लेनी है, 5% वो कमीशन बता रहे हैं और किसका, जो टोटल सेल्स की है 5% मल्टीप्लाई सेल्स की रकम, वो कितनी अमाउंट है, 25,50,000। तो ये आपके पास अमाउंट कितनी बनती है कमीशन की, 1,27,500। नरेशन आप लिख देंगे कमीशन रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एंट्री आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की होती है। आपके पास क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक है या नहीं है, आप चेक कर लें। आपने टोटल 20 कारें भिजवाई थी, उसमें से एक डैमेज हो गई रास्ते में, रिमेनिंग आपके पास 19 हैं। 19 में से 17 कारें बेची हैं कंसाइनी ने, तो आपके पास 2 कारें अनसोल्ड स्टॉक में होनी चाहिए, उनकी हमने प्राइस या कीमत निकालनी है। तो एंट्री हम कर देते हैं अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट कितनी है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मेन ये रकम हमने अभी फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसके बाद नॉर्मली आपके पास जो एंट्री होती है वो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास एक कार डैमेज हुई, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कर रही है, 90,000 अमाउंट भी पे कर रही है, मेन आपका एबनॉर्मल लॉस है, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रकम दे रही है। हमने एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपका एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो विद हेल्प ऑफ प्रिकॉशंस आप उससे अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो। तो आपने इस लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस कराई हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी वाले अब आपको 90,000 रुपया दे रहे हैं। अब आपने देखना ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी हमें रकम दे रही है वो उस लॉस के बराबर है, उससे कम है, वो बात की बात है।
यानी ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री क्या बनेगी, वो हम जब उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि हमें लॉस कितना हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कितनी रकम दे रही है, कंपैरिजन कर लेंगे कि लॉस की रकम कितनी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी रकम दी। जो अमाउंट अगर बच गई, इंश्योरेंस कंपनी ने रकम कम दी हुई होगी, तो उस सूरत में जो बाकी बचेगा वो हम क्या करेंगे, वो एबनॉर्मल लॉस शो करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपके पास होगी प्रॉफिट या लॉस की। प्रॉफिट या लॉस आप फाइंड करते हो लेजर बना के, अकाउंट बना के। कंसाइनमेंट का अकाउंट आप बनाओगे, आपको पता चलेगा कि आपको इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दो एंट्रीज की जगह मैंने छोड़ दी, एक एबनॉर्मल लॉस वाली और एक प्रॉफिट या लॉस वाली। इसके बाद वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको 9 लाख का बैंक ड्राफ्ट भिजवा रहा है। तो आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक ड्राफ्ट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट पे कौन आपको रकम देगा, इमरान देगा। वो कितनी रकम दे रहा है, वो आपको भिजवा रहा है 9 लाख। नरेशन आप इसकी क्या लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी या इमरान। लास्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी गुड्स को ट्रांसफ़र करने ट्रेडिंग अकाउंट में। आपके पास एंट्री आ जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट इसमें आपके पास कितनी आएगी, जो आपने फर्स्ट एंट्री में अमाउंट पुट की थी, आपके पास अमाउंट थी 24 लाख। नरेशन आप लिख दोगे गुड्स सेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमने दो चीज़ें वर्किंग नोट में फाइंड करनी है, एक अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू और एक जो हमें एबनॉर्मल लॉस हुई है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। जी, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ वन कार लास्ट या डिस्ट्रॉयड। जो एक कार डैमेज हुई है या डिस्ट्रॉय हुई है उसकी वैल्यू कितनी बनती है। तो सेम जिस तरह आप 500 स्टॉक निकालते हो सेम मेथड है। पहले आप लिखोगे कास्ट ऑफ वन कार, वो कितनी है 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद आपने क्या करने हैं, प्लस करने हैं ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। लेकिन सारी चीज़ों पे नहीं, एक चीज़ पे खर्चा कितना आ रहा है, एक चीज़ पे खर्चा कितना आ रहा है। तो टोटल कंसाइनर के खर्चे कितने थे, कंसाइनर के खर्चे थे टोटल 1 लाख। कितनी कारों पे, 20 कारों पे। हमें कितनी कारों पे चाहिए, एक कार डैमेज हुई है तो एक कार पे हमें खर्चा चाहिए। ये आपके पास अमाउंट कितनी बनती है 5,000। फिर आपने करने ओनली जो आपका लॉस हुआ इसमें आपका कंसाइनी का एक्सपेंस शामिल नहीं होता आमतौर पे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपकी डैमेज हुई हैं, चीज़ें तो रास्ते में डैमेज हुई हैं, चीज़ें जब आपकी कंसाइनी तक पहुंची नहीं है तो कंसाइनी ने उन चीज़ों पे खर्चा भी नहीं किया। कंसाइनी तो खर्चा उन चीज़ों पे करेगा जो चीज़ें उसके पास पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें आपकी ऐड होंगी। आपके पास टोटल वैल्यू कितनी बनती है 1 लाख
25,000। ठीक हो गया। इसके साथ आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ कार डिस्ट्रॉयड या डैमेज्ड 1,25,000। अब आप क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितनी अमाउंट पे की है, लॉस की 90,000। इंश्योरेंस कंपनी पेड 90,000 अगेंस्ट द लॉस के बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने पे कर रही है, 90,000। लॉस आपको हुआ 1,25,000 का। अमाउंट कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, यानी कुछ लॉस रिकवर हो रहा है, कुछ लॉस आपका रिकवर नहीं हो रहा। अगर आप एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनेगी आपके पास, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और आपके पास एक क्या चीज़ ज़ाया गई है, कार, लेकिन कार को हमने क्या लिखे है, कंसाइनमेंट। उसकी वैल्यू कितनी बनी, 1,25,000। इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे कर रही है 90,000। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, जो आपका लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू 1,25,000, इंश्योरेंस कंपनी आपको विलिंग है देने को 90,000, तो 35,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं कर रही, तो ये आपके पास एंट्री बनेगी एबनॉर्मल लॉस वाली। अब इसी एंट्री को उठा के हमने मेन जो हमारा जो जर्नल का फॉर्मेट है वहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो इधर हमने 7वें नंबर पे एंट्री की जगह छोड़ी हुई थी, आपके पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आपके पास कैश की अमाउंट आएगी 90,000, एबनॉर्मल लॉस 35,000 और टोटल कंसाइनमेंट के सामने 1,25,000। नरेशन आप लिखोगे पार्शियल लॉस रिकवर्ड, या आप ये भी लिख सकते हो कि पार्ट ऑफ लॉस रिकवर्ड, कि लॉस का कुछ पार्ट आपका क्या होगा, रिकवर होगा। एक ये एंट्री। अभी अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, उसकी वैल्यू देख लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी बनती है। दूसरा आपका वर्किंग नोट आएगा, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक में कितनी कारें बची हुई हैं, 2 कारें बची हुई हैं, तो पहले आप क्या लिखोगे, कास्ट ऑफ 2 अनसोल्ड कार। तो एक की कीमत कितनी थी, 1,20,000, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 2,40,000। प्लस आपने करने हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, वो टोटल इंक्लूड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,00,000 पुट नहीं करनी, आपने देखना है कि 2 कारों पे कीमत कितनी बन रही है, 2 कारों पे खर्चा कितना आ रहा है। तो टोटल खर्चे थे कंसाइनर के 1,20,000 कारों पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जितनी आपके पास अनसोल्ड कारें हैं, ये अमाउंट आपके पास बनेंगे 10,000। कंसाइनी के एक्सपेंसेस सिर्फ डायरेक्ट शामिल करने हैं, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल 33,000 बताए थे, उसने सेपरेशन नहीं बताई थी कि इसमें अनलोडिंग कितने और इंश्योरेंस कितने हैं, लिहाजा हमने उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया, शामिल नहीं कर रहे। तो दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू बन जाती है 2,50,000, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसी अमाउंट को हमने एंट्री में पुट कर देने जी। अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट एंट्री हमने की हुई है, अमाउंट हमने खुद निकाली है, वर्किंग नोट में
2,50,000 और नरेशन हमने की हुई है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब आपके पास कंसाइनमेंट का अकाउंट बनेगा जहाँ से आप देखोगे कि आपको इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट एंट्री थी। कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे अमाउंट आपके पास थी 24 लाख। फर्स्ट एंट्री इधर आप लिखेंगे रेफरेंस के तौर पे गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट। दूसरी एंट्री आपके पास अगेन कंसाइनमेंट डेबिट है, अमाउंट 1 लाख है। रेफरेंस आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री में इमरान टू कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे है, अमाउंट 25,50,000। थर्ड एंट्री रेफरेंस आपके पास आ जाएगा अपोजिट साइड वाला इमरान। फिर उसके बाद चौथी एंट्री है कंसाइनमेंट टू इमरान, कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे है 33,000 के साथ। इधर आप लिखेंगे टू इमरान, डेबिट साइड पे आपने अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 है कंसाइनमेंट टू इमरान, अमाउंट आपके पास डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट के सामने 1,27,500। इसका जो रेफरेंस है वो भी इमरान आ जाएगा अपोजिट साइड पे। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट, क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट है, अमाउंट इसकी है 2,50,000। एंट्री नंबर 6 रेफरेंस आपके पास अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। इसी अगली एंट्री आपके पास एबनॉर्मल लॉस वाली है। एंट्री आपके पास है कैश डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे। अमाउंट आपके पास 1,25,000 क्रेडिट साइड पे। इसके हवाले दो हैं, एक है बाई कैश 90,000 और दूसरा रेफरेंस है एबनॉर्मल लॉस, वो अमाउंट आपके पास है 35,000। इससे अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की थी, उसकी हमने जगह छोड़ी हुई है। एंट्री नंबर 9 आपके पास आपने फाइनल प्रोसीड्स लिए थे सेल्स के, उसमें कंसाइनमेंट मिसिंग है। और आखिरी एंट्री गुड्स को ट्रांसफ़र किया था ट्रेडिंग में, उसमें भी आपके पास कंसाइनमेंट मिसिंग है। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सी साइड बड़ी आ रही है, उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखना है और चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी, आपने टोटल किया तो आपके पास जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आपके पास बनता है 29,25,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल बनता है 26,60,500। तो डेफिनेटली आपके पास 29 लाख वाली जो साइड है क्रेडिट साइड वो बड़ी है, उसका टोटल हमने दोनों तरफ लिखने हैं 29,25,000 इस साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी। अब जो डेबिट पे जितनी भी अमाउंट्स हैं जिनका टोटल आ रहा था 26,60,500, वो इसमें से माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आ जाती है। ये आपके पास अमाउंट बनती है 2,64,500। इधर आपका CD है, अपोजिट साइड पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस BD हो जाएगा 2,64,500। अब हमने इसी अमाउंट को एंट्री में पुट कर लेना है। एंट्री आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस BD है वो क्रेडिट साइड पे है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने प्रॉफिट वाली एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस BD क्रेडिट पे है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड पर ही लिखना होगा। एंट्री नंबर 8 हमने जगह छोड़ी हुई है प्रॉफिट या लॉस वाली।
आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस BD क्रेडिट साइड पे था, यहाँ भी हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस BD क्रेडिट साइड पे होने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, अमाउंट आपने निकाली कंसाइनमेंट अकाउंट से 2,64,500। नरेशन आप लिख देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जी, तो इसी के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट का एबनॉर्मल लॉस। तो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और वो लोग जो इस चैनल को पहली दफ़ा व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से वो बाखबर रहें।